Hello students, this is introduction part of exercise 9.3 NCERT Maths class 12 chapter 9 differential equation। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने हैं जब उसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है। फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस c यहां पे गिवन है, तो इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम आर्बिट्री कांस्टेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टडी किया है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। यानी यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और ये क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। यानी ये लाइन हमारी है, सपोज यहाँ पे c है और इसका स्लोप m है। तो अगर हम m और c की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो हमारी डिफरेंट लाइन फॉर्म होती जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और ये इक्वेशन पर्टिकुलर लाइंस के लिए, एक एक लाइंस के लिए शो करेगा जैसे जैसे हम m और c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। यानी ये डिफरेंट लाइन के का जो इक्वेशन है, हमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि इन सभी लाइन के लिए एक इक्वेशन हो। इन सभी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली वन इक्वेशन अगर हम फॉर्म करते हैं सो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो कैसे करेंगे, हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इसी के कारण हमारी क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो इन सभी लाइन के लिए ओनली वन इक्वेशन होंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ये हो गया बी डी एक्स ऑफ वाई इसका इसका करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और ये m रह जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। नाउ अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो गया डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई और ये 0। तो ये हो गया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज फैमिली ऑफ द सर्कल हमने लिया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, a है। या सपोज रेडियस r या तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू r की चेंज हम करते जाएं तो सपोज हमने 1 रखा तो इस सर्कल के लिए हो गया ये, अगर r की वैल्यू हमने 2 रख दिया तो इस सर्कल के लिए इक्वेशन हो गया। r इक्वल टू अगर हम 3 कर दिए तो इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा। इसी तरह से हम r को चेंज करते जाएंगे तो हमारे डिफरेंट सर्कल के इक्वेशन होंगे। बट अगर हम r को एलिमिनेट कर दें तो इन सभी सर्कल के लिए ओनली वन इक्वेशन हमारे होंगे। यानी इक्वेशंस सो द ऑल एट अ टाइम कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑल एट अ टाइम हुज सेंटर इज 0 0। तो इसमें ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारा, ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, r स्क्वायर। तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो अगेन
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 2x हो गया, ये हो गया 2y और इसका अगेन ddx ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x प्लस वाई ddx ऑफ y इक्वल टू 0। तो देखिए ये ddx ऑफ y यानी डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और ये y हो गया ये x इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। Now students, let us see the some example given in the NCERT. Now see the example 4. कह रहा है y is equal to mx plus c। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं y डिवाइडेड बाई x इक्वल टू m। वन आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो m को अगर चेंज करते जाए तो हमारे डिफरेंट लाइंस मिलते जाएंगे। तो m के कारण हमारा क्या है, डिफरेंट लाइन फॉर्म हो रहे हैं जो कि सेंटर से पास हो रहा है यानी ओरिजिन से। तो हमको m को एलिमिनेट करना है, वन आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये m हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो गया ddx ऑफ y बाई x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। नाउ ये अप्लाई द क्वेश्चन रूल, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो गया ddx ऑफ y माइनस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x और इसको क्या करें y डैश लिखते हैं, y डैश माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एग्जांपल 5। तो देखिए एग्जांपल 5 हमारा गिवन है, फॉर्म the differential equation representing the family of curve y is equal to a sin x plus b। कर्व का इक्वेशन है y is equal to a sin x plus b। तो देखिए यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा हमारा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। so ddx of y इक्वल टू ये हमारा ऐसे ही होगा a साइन का क्या होगा cos x प्लस b। अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया ddx स्क्वायर ऑफ y, ये हो जाएगा cos का क्या होगा माइनस साइन x प्लस बी और ये a। अब देखिए a साइन x प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डबल y डबल डैश, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं इक्वल टू माइनस वाई एंड y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स let us see the example 6। तो example 6 तक given है हमारा, form the differential equation representing the family of ellipses having foci on x axis and center at origin। तो family of ellipses हमारे और उसका फोकाई क्या है, on x axis। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे जो हमारे ellipse फॉर्म हो जाएंगे और इसका इक्वेशन हमारा क्या होता है, एग्जांपल 6 है हमारा, इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो देखिए क्लास 11 में जो भी कोनिक सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है उसका जो है इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करें। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y, y के आगे डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a और b हमारा क्यों एलिमिनेट हो जाना चाहिए, a और b एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो अब हम इसको लिखेंगे 2y डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। 2 and 2 कैंसिल, x को इस साइड में और b को साइड में लेते जा रहे हैं, तो हो गया y डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और x हमारा इधर आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो देखिए ये x तो एज इट इज होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये y डैश होगा, ये y डैश एज इट इज प्लस, अब ये y एज इट इज y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा और ये पार्ट एज इट इज होगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और ये y डैश होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसके ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा x और ये क्या होगा y डैश स्क्वायर, x y डैश स्क्वायर प्लस एक्स y डबल डैश माइनस y डैश, इसको थोड़ा इक्वल टू 0 अरेंज कर लेते हैं, ग्रेटर टू लोअर पे हम चलते हैं, तो पहले ये पार्ट पहले लिख देते हैं एक्स y डबल डैश प्लस एक्स y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन of this general solution. Now students, let us see the example 7. So example 7 दिया हुआ है, form the differential equation of the family of circles having circle touching x axis at the origin, x axis at the origin, यानी हमको इस तरह के सर्कल का जो कि सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हुए जा रहा है, इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे फैमिली ऑफ द सर्कल। सपोज हमने सेंटर ले लिया 0a, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका a हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सेंटर अगर दिया हो, सेंटर अगर हमारा एच और के दिया हो, रेडियस आर हो, तो क्या होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका हम यूज करेंगे और इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स माइनस 0, तो ये हो गया प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ay को साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2ay। तो देखिए ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमारा ये आर्बिट्री कांस्टेंट a क्या होता है एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 2a। नाउ डिफरेंशिएटिंग
both sides with respect to x। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हो गया y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x और इसका होगा तो प्लस 2y y डैश माइनस, अब इस y का डिफरेंशिएशन होगा तो हो गया y डैश ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। नाउ ये तो इधर जाकर के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हो गया 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस y डैश एक्स स्क्वायर माइनस y डैश y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए ये 2y एंड 2y स्क्वायर y डैश और यहाँ पे क्या है y डैश y स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस करने के बाद वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश एक्स स्क्वायर और इसको हम इस साइड में लेते आ गए तो 2xy। अब हम यहां से वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस हो गया, वाई डैश कॉमन ले लेते हैं तो माइनस इलिमिनेट करने के लिए माइनस वाई डैश कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस वाई डैश अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई डैश कॉमन ले लिया माइनस वाई डैश, तो देखिए ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2xy, माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया वाई डैश इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x square minus y square. So this is the differential equation of this curve. Now students see the next example 8. Example 8 में दिया है for the differential equation representing the family of parabolas having vertex at origin and axis along the positive direction of x axis। तो फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है एग्जाम्पल 8 और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमारा इस तरह से हमारे पैराबोला बनेंगे और इसका इक्वेशन क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ऐसे करेंगे तो ये हमारा हटेगा नहीं, तो इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट हमको क्या होता है एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4a। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा x है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y y डैश माइनस y स्क्वायर एज x का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2xy y डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इतने में लिख सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द हिंट एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।